हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। क्लास 11th के लिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दूं 11th स्टैंडर्ड में जो ये चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं या जो कुछ भी आप सीखने वाले हैं वो सब कुछ आपके 12th में काम आएगा। यानी कि ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो डेफिनेटली कह रहा हूं कि 12th स्टैंडर्ड में आप परेशान होने वाले हैं। तो 12th स्टैंडर्ड में आपको परेशानी ना हो, इसलिए 11th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर ढंग से कर लेना बहुत ज़रूरी है। हम आज इस चैप्टर के अंदर रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, साथ ही हम डिग्री को कैसे मिनट्स में चेंज कर सकते हैं, कैसे सेकंड्स में चेंज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम एक फॉर्मूले के बारे में भी बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और पूरे एक्सरसाइज के अंदर वही एकमात्र फॉर्मूला है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को। जो भी क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी के सॉल्यूशन वन शॉट वीडियो में आपको मिलने वाला है। और बता दूं मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साइड बाय साइड कराता जाऊंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्लास 11th एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी कि आपके पास जो ये क्वेश्चन है ये किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, और हमें इसे किस में चेंज करना है बच्चों, हमें इसे रेडियन में चेंज करना है। यानी कुल मिलाकर बात मैं आपको बताऊं, जब भी कभी भी आपका क्वेश्चन डिग्री में दे रखा हो और उसे बेटा हम रेडियन में अगर चेंज करते हैं, रेडियन में चेंज करते हैं यानी डिग्री से रेडियन बनाते हैं, तो आप गिवन एंगल को मल्टीप्लाई करते हो पाई बाय 180 से। किससे? पाई बाय 180 से, और ये पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए पावर में सी लगाते हैं, और अगर कुछ भी नहीं लग रहा है तो डेफिनेट सी बात है तो भी वो रेडियन है। यानी अगर मैं इसमें सी का यूज नहीं भी करता हूं और सिर्फ इतना लिखता हूं पाई बाय 180, तब भी ये रेडियन ही कहलाएगा। वैसे रेडियन का यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पावर में छोटा सा सी होता है। अब ये याद रखना, डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पाई बाय 180 करते हैं, और वहीं पर अगर आपको बेटा क्वेश्चन दे रखा है कि रेडियन है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, तो इसमें आपको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है और इसमें डिग्री लगाना मैंडेटरी हो जाता है। डिग्री की जो छोटी यूनिट्स हैं, छोटी जो वैल्यूज हैं, या आप कह सकते हो जब हम उसको सिस्टम में चेंज करते हैं, तो ये याद रखना 1 डिग्री में आपके 60 मिनट्स होते हैं दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? मिनट्स। क्या कहते हैं? मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 सेकेंड्स होते हैं, ये याद रखना। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड्स कहते हैं। तो डिग्री से मिनट में कन्वर्जन, मिनट से आप कह सकते हो सेकेंड्स में कन्वर्जन, ये बहुत ज़रूरी है और ये पूछा जाता है पेपर में। सो कीप इन माइंड। ओके, चलो ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको 25 डिग्री को चेंज करना है किसमें? रेडियन में दोस्तों। ठीक है, डिग्री में दे रखा है, रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। मैंने आपको क्या बोला, बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो आपको बोरिंग भी लग रही हो, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे कई बार यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री बनाते वक्त भूल जाते हैं कि रिजल्ट में बनाते वक्त हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना था या 180 बाय पाई से। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता दूं, जब पाई ऊपर रहेगा भाई और हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो रेडियन में कन्वर्ट होगा। यानी हमारा आंसर अगर पाई के फॉर्म में आ रहा है तो डेफिनेटली वो रेडियन में है, और अगर हमारा आंसर पाई के फॉर्म में नहीं है तो वो डिग्री के फॉर्म में चला जाता है। जब तक पाई की वैल्यू 22/7 आपको पुट करने के लिए ना बोला जाए तब तक आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, एंगल के केस में पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में डिजाइन होकर आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाई रेडियन? तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो आप बोलते हो ना कि एक्चुअली डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री करते वक्त मल्टीप्लाई कैसे करें, मैं सिंपल सी आपको एक बात बताऊंगा। देखो, मान लो मुझे आपको यहाँ पर ना 1 रेडियन निकाल कर दिखाना है, तो आप यहाँ लिखोगे 1 रेडियन, और यहाँ से ये जो पाई है ये उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 बाई पाई हो गया, है ना। यानी कि अगर आपने रेडियन से डिग्री में बदला तो क्या कर रहे हो? 180 बाई पाई कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ये उल्टा करो कि इधर वाला जो 180 डिग्री है
इसमें से आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1 डिग्री की वैल्यू निकालो तो डेफिनेटली 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा, पाई बाय 180, है ना। तो वही चीज तो मैं बार बार नीचे भी बोल रहा हूं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब फटाफट इन क्वेश्चंस को निपटा देते हैं। मुझे पता है अब तक तो आप वीडियो को स्किप करके जा चुके होंगे, लेकिन अगर अभी भी आप वीडियो में बने हुए हो तो बस थोड़ी देर और बने रहो, सारे क्वेश्चंस इजीली करा दूंगा और सब समझ में भी आएगा। अगर वीडियो पसंद आए देखने के बाद तो लाइक जरूर करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, कमेंट सेक्शन में बता कर जाना कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है। हमारे पास 20, वैसे मैं आपको बता दूं ट्यूशन सेंटर में जाओगे तो यही एक्सरसाइज आपकी 3 दिन में 2 दिन में कंप्लीट होगी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स, शायद उससे भी कम में करा दूंगा, डोंट वरी। तो यहां पर हमारे पास कह रहा है 25 डिग्री है, ठीक है। 25 डिग्री को तो हम जानते हैं पाई 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, जो मैंने बेटा यहां पर लिखा था। उसके बाद आपको 25 डिग्री को रेडियन में बनाना है, तो कुछ नहीं करना बेटा, आपने 25 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है रेडियन में बनाने के लिए। अब ये तो टेबल से जाता है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 एंड दैट इज द रीजन आंसर आ गया 5 पाई बाय 36 रेडियन। आप चाहो तो रेडियन के लिए यहां पर पावर में सी लगाओ या ना लगाओ, वो मैं बता चुका हूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चारों पार्ट्स में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए मुझसे, और एक्चुअली जो मैं टेस्ट वगैरह में बच्चों को देता हूं तो ये सेकंड पार्ट देता हूं, तो सेकंड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस पार्ट को जरूर कर लेना, पेपर में आने के चांसेस पूरे होते हैं। करना क्या है यहां पर ध्यान से देखो, आपसे कहता है क्या 47 डिग्री और 30 मिनट्स का रेडियन कन्वर्जन करो। अब 1 डिग्री में है और 1 मिनट में है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि हमने सिर्फ यही सीखा है डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने ये देखा ही नहीं है अभी तक कि रेडियन से मिनट में कैसे बदलते हैं या रेडियन से सेकंड में कैसे बदलते हैं या फिर वाइस वर्सा, यानी सेकंड से रेडियन में कैसे बदलते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये आती है यहां से बेटा कि आप सिर्फ डिग्री से रेडियन में बदल सकते हो, रेडियन से डिग्री में। तो कहीं ना कहीं ये मिनट आपको परेशान करेगा, ये जो 30 मिनट्स दे रखा है ये परेशान करेगा। तो क्यों ना हम इस 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज कर लें। अब मैंने जैसा कि बताया यहां पर 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, 1/60 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे। अब कोई पूछेगा आपसे, अच्छा बताओ बेटा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट होते हैं, हमें सिखाया था। अच्छा बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं। सर आप तो गलत पूछ रहे हो, आप तो उल्टा पूछ रहे हो। नहीं 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 नहीं, अगर आपसे ये भी पूछा जाता है ना कि 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो बेटा वो 60 डिवाइड में ले आओ, तो वो आ जाएगा 1/60 एंड दैट इज द रीजन हम -47 डिग्री और 30 मिनट्स को दोस्तों लिख सकते हैं -47 डिग्री, ठीक है, और साथ में क्या 30 बाय क्या लिखेंगे आप 30/60, ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा और आंसर में आएगा आपके पास -47:1/2। या तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन मान लो या फिर इन दोनों के बीच में आप प्लस समझ लो, यानी माइनस तो खैर दोनों का ही है, तो 47 + 1/2 इसे समझ लो या फिर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ लो, बात सेम ही है। एलसीएम लिया इसने 95/2 डिग्री आ गया, बट हमें किस में कन्वर्ट करना था, रेडियन में। तो किससे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, है ना। तो हम क्या करेंगे 95/2 था बेटा, उसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 से 36 और आंसर आ गया कितना दोस्तों -19 पाई बाय 72, 36 2 जा 72। तो इस तरीके से आप जो है ना सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब इस तरीके से आप सभी का निकाल लो, 240 का भी निकाल लोगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, 520 का भी निकाल लोगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। देखो मैं यहाँ पर रफ बता दूं, 240 दे रखा था, वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो नाउ 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 240 रेडियन, ठीक है, सारा हो गया। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, पाई बाय 180 से, बस सिंप्लीफाई करो तो 4/3 पाई रेडियन आ जाएगा। ऐसे ही 520 का करोगे, इसको भी हम किससे करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बेटा अगर आप डिवाइड करना चाहो तो मोटा मोटा देखो तो आप 2 से करो, ठीक है, पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर दो इसका,
0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से करोगे तो 26 पे जाएगा और 2 से 9 पर जाएगा और फर्दरली डिवाइड होगा नहीं। तो आंसर क्या आ गया 26/9 पाई या फिर 26 पाई बाई 9। दैट्स इट। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे क्या डिमांड कर रहा था, डिग्री से रेडियन बनाना। इसमें क्या डिमांड कर रहा है, देखो इसमें कह रहा है आपसे फाइंड द डिग्री मेजर्स, यानी डिग्री में बनाओ, डिग्री में वैल्यू बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, जिसमें आपको रेडियन में ऑलरेडी दे रखा है। यानी ये जो वैल्यूज हैं ये हमें किस में दे रखी हैं, ये हमें दे रखी हैं रेडियन में, क्योंकि कोई सिंबल नहीं है इसके ऊपर। तो मैंने अभी आपको बोला या तो पावर में छोटा सा सी लिखा हुआ हो या कोई सिंबल ही ना हो, इसका मतलब वो रेडियन है। अब ये रेडियन में दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, डिग्री से रेडियन बना रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री बनाएंगे एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। ठीक है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। पिछले वाले में किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, पाई बाय 180 से। तो सिंपली आप कह सकते हो यहां पर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट 180 बाय पाई, और ये आंसर किस में आएगा आपका, डिग्री में आएगा। बाकी वो बात अलग है, मैं यहां पर आपको मिनट में भी बताना सिखाऊंगा, यानी कैसे बताएंगे आप मिनट में उसे, कैसे उसे चेंज करेंगे सेकंड्स में। बस साथ बने रहो, सब हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पहले पार्ट की। 11/16 दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है 11/16। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में। किस में दे रखा है, रेडियन में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही, 180 बाय पाई से। तो आपको 11/16 एज इट इज लिख देना है। फिर वो स्टेटमेंट हम जानते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, बार बार लिख रहे हैं हम। तो 11/16 रेडियन, ठीक है, यहां पर रेडियन की स्पेलिंग आगे पीछे हो गई बेटा, तो दिल पर ज्यादा मत लेना। रेडियन में RADIAN आना चाहिए, तो दिल पर मत लेना, थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है ये। तो आपको 11/16 तो एज इट इज लिखना है जो क्वेश्चन में दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देना है 180 बाय पाई से। किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 180 बाय पाई से। ध्यान से सुनना, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इसको मैं सिंप्लीफाई यहां करा के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो आपने लिखा 180 बाय पाई, पाई की जगह 22/7 बेटा, वो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अपॉन वाली टर्म्स जो होती है ना, जो नीचे होती है, वो ऊपर चली जाती है। और फिर साथ में क्या आ जाएगा, आपको दे रखा है क्या 11/16। बस सिंप्लीफाई करना है आपको। तो देखो मोटा मोटा काटो इसमें, तो 11 से कट करोगे आप तो 11 2 हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो 90 पे चला जाएगा। उसके बाद 4 से जाएगा क्या, 4 2 8 नहीं 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 45 पे जाएगा, 2 से जाएगा तो ये 8 पर जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 45 × 7 बच गया, 45 × 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 315/8 आ जाएगा दोस्तों, ये 315/8। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो पहले आप क्या करोगे 315 लिखोगे, उसको डिवाइड करोगे बेटा 8 से। पर ये याद रखना डेसिमल में आंसर नहीं लाने हैं आपको, प्रॉपर नंबर्स लाने हैं। तो 8 से डिवाइड किया आपने कहा यार 8 3 24 होता है, ठीक है। 7 ले लो, अगली वैल्यू 5 उतार लो। 8 का टेबल पढ़ना शुरू किया आपने, 8 9 72 होता है, ठीक है। और ये कौन कहता है भला कि जो हम डिवीजन कर रहे होते हैं वो डेसिमल में ही हमेशा आना चाहिए। डेसिमल में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो फिलहाल अब हम डेसिमल में नहीं ले जाएंगे। अब यहाँ पर 3 आ गया। अब आपका ये तो पूरा का पूरा डिग्री में आ गया दोस्तों, क्योंकि आपने डिग्री में बदला था, और रिमाइंडर भी आपका डिग्री में है। पर क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो हम 3 डिग्री से मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोस्तों जो ये डिग्री का सिंबल था ये मिनट में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 3 6 18 डिवाइडेड बाय 8, फिर 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 16, फिर 2 आ गया, फिर 0। अब 8 5 तो 40 हो जाता है, 8 3 24 हो जाता है, तो डेफिनेटली 8 2 16 आएगा। फिर रिमाइंडर आएगा 4। अब आपके पास ये ऑलरेडी मिनट में है, ये भी मिनट में है। 4 मिनट जो है उसको अब सेकंड में बदलेंगे, तो इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, और ये अपने आप पूरा नंबर सेकंड्स में चेंज हो जाएगा।
अगेन ये 8 से ही डिवाइड होगा, डिवाइड करने वाला नंबर हमेशा 8 ही रहेगा क्योंकि हमारा जो एंगल है ना वो इसी से कैलकुलेट हो रहा है। 8 से करोगे, अब ये 240 आ गया है ना, 240 आ गया ना, 4 6 ज़ा 24 तो 240 आ गया, 3 पे चला जाएगा ये, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, और अगली वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो कितना आंसर आ गया देखो, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। यही चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, यही चीज़ यहाँ पर की गई है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस 15 मिनट और दो, मज़ा आने वाला है। नाउ -4 का निकाल के देखो, तो कहता है कि -4 ले लो, बहुत ही आसान है। फिर कहता है हम जानते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। लिख दोगे तो क्या प्रॉब्लम है, क्या पता नंबर मिल जाए इससे। माइनस पाई रेडियन क्या होगा, तो 180 बाय अगेन पाई से ये करेगा मल्टीप्लाई, 180 बाय पाई से करेगा क्योंकि हम इसे डिग्री से रेडियन में नहीं बदल रहे हैं। डिग्री से रेडियन में बदलते हैं तो पाई बाय 180 होता है, ये रेडियन से डिग्री बदला जा रहा है तो 180 बाय पाई होगा। पुट कर दी सारी वैल्यू हमने और सॉल्यूशन निकालने के बाद ये आ रहा है 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड्स। कभी कभी ऐसा पाया जाता है बेटा, जब आप इसको डिवाइड कर रहे होते हो तो प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, उस सिचुएशन में आप उसको राउंड ऑफ में डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो। सो यहाँ पर जो आंसर है 29 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस को इस हिसाब से बूस्ट कर देता है कि हमें आता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 5 पाई बाई 3, बहुत ही आसान है बेटा, 5 पाई बाई 3 है और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 बाई पाई से और पाई से पाई कट जाएगा, 180 बाई पाई से तो 5 पाई बाई 3 तो कट गया, तो आंसर कितना हो गया, 3 से कट करोगे 6 पे जाएगा, 3 6 ज़ा 18 और 0 मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 5 तो 300 आता है, ठीक है, और पाई से पाई कट गया तो इस हिसाब से आंसर हो गया 300। ऐसे ही करना है बाकियों को भी। 7 पाई बाई 6 है, इसको भी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 3 ज़ा और 7 3 ज़ा 21 यानी 210। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को स्किप मत करना, पेपर में पूरे चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। मैं आप लोगों के लगभग 17.5 मिनट इस्तेमाल कर चुका हूं। अगर अभी तक आप चैनल पर बने हुए तो एक लाइक तो बनता है, चलिए एक लाइक कीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको कंटिन्यू करने से, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बट क्या होता है ना कि जब ये कह दे कोई कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा फोकस ज़्यादा चला जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि एक व्हील है, एक पहिया है जो रिवॉल्व करता है। वही कह रहा है, देखो अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन अ मिनट, यानी एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, 360 रेवोल्यूशंस। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। वो कह रहा है कि कितने रेडियन का एंगल बनाएगा 1 सेकेंड के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि एक पहिया, एक व्हील 360 रेवोल्यूशंस लगाता है 1 मिनट में, और वो 1 सेकेंड में पूछ रहा है कितने का एंगल बनेगा। यानी पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर लग रहे हैं, और फिर हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 चक्कर में कितने का एंगल बनता है। अब ये तो आप सभी जानते हो कि जब 1 चक्कर पूरा पहिया घुमा लेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 360 का बनता है। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। तो डेफिनेटली यहां पर 360 का कोण बनने वाला है, यानी 360 का रेवोल्यूशन एंगल बनने वाला है। लेकिन ये पता लग जाए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन अ मिनट, लिखने का स्टेटमेंट, जो लिखने का तरीका है वो यहां पर दिया। देखो मैंने यहां पर जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो कई बच्चे अपने दिमाग में सोचते होंगे यार इसको शायद सॉल्यूशन नहीं आता इसलिए लिख कर बैठा हुआ है। बेटा ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ये सब चीजें लिख कर कराऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने ये सारे सॉल्यूशंस पहले से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख कर रखे हुए हैं। और इससे बेनिफिट ये है कि आपको लिखने का तरीका भी पता लग जाता है कि आखिर एक्चुअली मेरे को कितना लिखना है जो मेरे मार्क्स ना कटे, और लिखना कैसे है। तो कहता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन अ मिनट या इन 1 मिनट इज 360, 1 मिनट का दे रखा है। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन अ सेकेंड। अब एक बात तो पता होगी आपको कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 मिनट की जगह हम 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं।
तो इसीलिए हमसे 1 सेकंड का पूछा तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 मिनट में 360 चक्कर, तो 1 सेकंड में 6 चक्कर। ऑब्वियस सी बात है, 6 रेवोल्यूशंस आ गए। In one complete revolution, the wheel turns an angle of 2 pi radian, और simply we can say 360 डिग्री। 2 pi radian का मतलब क्या हो गया? 360 डिग्री। एक पहिया 360 का कोण बनाता है, 360 का एंगल बनाता है पूरा कंप्लीट घूमने पर। और आपको तो मैंने बताया ही था कि 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन होता है। तो 360 का मतलब 2 पाई रेडियन। तो बस अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो कि 6 था उससे मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा 12 पाई रेडियन। Thus in 1 second the wheel turns up 12 pi radian and this is the answer. Now अब जो मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्ट की थी वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कि यार ना मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये वही फॉर्मूला है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर यूज करना है। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि भैया थीटा को आप डिग्री में चेंज करो, तब तक ये ध्यान रखना कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो रेडियन में आता है। इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो रेडियन में आता है, यानी यहां से जो आपको एंगल मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा बेटा? रेडियन के फॉर्म में। अगर उसे कन्वर्ट करना होगा डिग्री में तो आप क्या करोगे? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे। ये याद रखना जब डिग्री में पूछेगा तब। ठीक है, अब क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियन 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। अब आपने ये जो फॉर्मूला देखा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये है एंगल एट द सेंटर, ये है लेंथ ऑफ द आर्क। अगर कोई आपसे पूछेगा एल क्या है तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ। अब कहोगे कि जी लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? मान लो बेटा मैं एक सर्कल बनाता हूं, बन जा भाई। हाँ, मैंने ये सर्कल बनाया और इस सर्कल के अंदर 1 मिनट दोस्तों, फोन आ रहा है। अब जैसा कि हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर भी होगा और सेंटर से हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसे रेडियस कहते हैं। ये रेडियस है हमारी। ऐसे ही मान लो मैंने एक और रेडियस ड्रॉ कर लिया, ये दूसरा रेडियस है। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो इन दोनों रेडियस के बीच में यहाँ पर एंगल बन रहा है, दिख रहा है? ये आर्क जो दिख रहा है, दिस इज एंगल, और इस एंगल को ही हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है छोटा सा टुकड़ा, मैं इसको थोड़ा सा ओवरलैप करने की कोशिश करता हूँ, यानी यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक, ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला हिस्सा लेंथ ऑफ आर्क कहलाता है, जिसे आप एल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बाय एनी हाउ हमें ये रिलेशन दे रखा है कि किस तरीके से थीटा, रेडियन और इनके बीच में रिलेशन होता है। तो ये रेडियस होता है हमारे पास, ये हमारा रेडियस आर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। क्या फॉर्मूला है? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। और ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आ जाएगा आंसर, डोंट वरी। तो आंसर की तरफ चलते हैं। कहता है वी नो दैट इन अ सर्कल विद रेडियस आर, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज एल यूनिट सबटेंडेड एट एंगल थीटा डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इससे बेस्ट कोई क्या ही लिख सकता है यार। मतलब मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ थीटा, एल और आर के बीच में क्या रिलेशन है, तो इससे बेटर आप क्या ही लिख सकते हो? बताओ, इससे बेटर आप क्या ही लिखोगे? आपने कहा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, लेकिन इस फॉर्मूले को भी जस्टिफाई कर दिया कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या दे रखा है? देयरफॉर हमारे पास जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर है, देयरफॉर, और फिर यहाँ पर फॉर के आगे आर था जो साथ में हो गया, थोड़ा स्पेस क्रिएट नहीं हुआ। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देयरफॉर के आगे यहाँ पर आर जो है, देयरफॉर फॉर आर जो है वो थोड़ा चिपक गया है, तो ये आर है एक्चुअली। आर हमें कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। नाउ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर। तो एल की जगह 22 और आर की जगह 100। मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक हमारा कह सकते हो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हम रिजल्ट नहीं ले आते हैं, तब तक हमारा ये पूरा आंसर रेडियन में होता है। लेकिन अगर हमसे डिग्री में डिमांड करेगा, डिग्री मेजर बोल रहा है ना
क्या डिमांड कर रहा है? डिग्री में। तो डिग्री में अगर डिमांड कर रहा है बेटा, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई। तो हमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, इतना ध्यान रखना है। बस कर लिया। इसके बाद आपको तो कन्वर्ट करना आता ही है, सारा सिंप्लीफाई कर लोगे मल्टीप्लाई करके 120 बाई 10 126 बाई 10 आएगा, जिसको और फर्दरली अगर हम सॉल्व करें तो 2 6 जा 2 3 जा और 2 5 जा, बस उसके बाद ये आ गया 63 बाई 5। तो इसको आप पहले 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, अरे यार मान जाना, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा 3, 5 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा, हम सबको पता है 3 हो जाएगा। अब ये 3 डिवाइड तो होगा नहीं 5 से, तो इसको पहले आप 60 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा मिनट में चेंज हो जाएगा, ये किस में था? डिग्री में था। अब ये हो जाएगा 180 को आप बेटा 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड 5 से ही करना है, 5 3 जा 15 हो गया, फिर बच गया क्या यहाँ पर? 3 रिमाइंडर 0, 5 6 जा 30, ठीक है, और पूरा ये सिंप्लीफाई हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर क्या आ गया? 22 डिग्री और 36 मिनट, जो यहाँ पर मेंशन्ड है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। डायमीटर दे रखा है 40, आप सभी को पता होगा डायमीटर क्या होता है बेटा? डायमीटर क्या होता है बताओ? ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में यहां से लेकर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की बेटा, इसे हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, यहाँ पर सेंटर है, तो ये रेडियस है और ये रेडियस है। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो हमारे पास डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर कितना मेंशन्ड है? डायमीटर दे रखा है कितना बताओ? बताओ 40 सेंटीमीटर, है ना, ये डायमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? अगर मैं बोलूँ रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 40/2, आधा होता है डायमीटर का 20 सेंटीमीटर। तो मुझे रेडियस मिल गया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, मेरे को रेडियस क्या मिला दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क क्या है? लेंथ ऑफ आर्क तो दे ही नहीं रखा, कॉर्ड दे रखा है यहाँ पर तो कॉर्ड दे रखा है, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है, कह रहा है ना, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड दे रखा है। अब ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक रेडियस यहां ड्रॉ किया, ठीक है, और मेरे से बोल रहा है कॉर्ड की लेंथ 20 है, कॉर्ड की लेंथ 20 है, तो मेरे से ये भी 20 कह रहा है, ये 20 है, और बेटा ये भी तो रेडियस ही होगा, ये भी 20 कह रहा है, और ये भी रेडियस है जो ऑलरेडी दे रखा है 20 है। इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो थीटा होता है, सॉरी राइट एंगल कह रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो थीटा होता है वो कितने का होता है? 60 डिग्री। तो इनडायरेक्ट वे में हमें एंगल दे रखा है, कई बच्चे बोलेंगे जी एंगल कहाँ दे रखा है? इनडायरेक्ट वे में दे रखा है, वही यहाँ है, डायमीटर है 40, रेडियस है 20, और उसके बाद कॉर्ड लेंथ भी है 20। डायग्राम यहाँ नीचे बना रखा है। अब हम कहेंगे कि भैया रेडियस भी 20 है और कॉर्ड लेंथ भी 20 है, इस हिसाब से ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में थीटा आपके पास पाई बाई 3 कह रहा हूँ, पहले 60 ले लेंगे, फिर इसको 180 बाई पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके पाई/3 रेडियन ले लेंगे। फिर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? L/R, फॉर्मूले में पुट करोगे तो 20 पाई/3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में देख लेना कि आपसे जो डिमांड है वो किसकी कर रहा था। तो आप देखो यहाँ पर बोल रहा है लेंथ ऑफ आर्क निकालो। अब लेंथ ऑफ आर्क कभी डिग्री में हो सकता है क्या? खुद सोचो, लेंथ कभी डिग्री में नहीं होती है दोस्तों। अगर आपको रेडियस निकालना हो, आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, तो हर बार आपको उसे रेडियन में बदलना पड़ेगा। अगर हम एंगल को डिग्री में लेते हैं तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई/180 से। तो यहां पर भी वही कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो 180 बाई पाई लिया गया है, सॉरी पाई/180 लिया गया है, उसकी वजह से ये 20 पाई/3 बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। दो सर्कल्स हैं, सेम लेंथ है, उसके बाद एंगल 65 और 75 है, रेशो बिटवीन देयर रेडियस निकालना है। मान लेते हैं पहले सर्कल का रेडियस R1 है, दूसरे सर्कल का रेडियस R2 है। पहले वाले का लेंथ ऑफ आर्क L है, दूसरे वाले का भी L है, क्योंकि वो बोल रहा है लेंथ ऑफ आर्क दोनों के सेम है। पहले वाले का एंगल 60 डिग्री है, दूसरे वाले का 75 डिग्री है। हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू L/R। उससे पहले वाले का आंसर निकल गया 5 पाई/12, सॉरी पाई/3, एक एंगल मिल गया, और दूसरा आ गया 5 पाई/12। फिर उसके बाद हमने L निकाला, ठीक है। L इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? R/थीटा, थीटा इज इक्वल टू L/R, तो L इज इक्वल टू
बताओ बताओ, रिलेशन लगा दो यार, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर बाई थीटा नहीं, आर इंटू थीटा, क्योंकि ये दोनों चीज इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। जैसे मल्टीप्लाई में होगी वैल्यूज रख दो। तो हमने कहा पहले वाले में, अगर मैं पहले वाले को बेटा पहले वाले को लिखूं तो हम लिखेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू एल बाई आर 1, दूसरे वाले को लिखूं तो थीटा बाई एल बाई आर 2, यही तो लिखूंगा। तो यहां से हम L की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा थीटा 1 आर 1, और यहां से अगर हम L की वैल्यू निकालें तो थीटा 2 आर 2। अब इन दोनों को आपस में बराबर रख दो, क्योंकि इसके लेफ्ट जो साइड हैं वो दोनों के बराबर हैं। तो हम लिखेंगे थीटा 1 आर 1 इज इक्वल टू थीटा 2 आर 2। बस इन दोनों की वैल्यू को यहां पर एज इट इज यूज किया गया है। ठीक है, वैल्यूज आपके पास हैं ही, सब्स्टिट्यूट करो, रेशो आ जाएगा 5:4, सब कुछ कट जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू द पेंडुलम स्विंग 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब लेंथ ऑफ आर्क। यानी कहता है क्या कि एक पेंडुलम है बेटा, ये पेंडुलम मान लो, जिस पेंडुलम की लेंथ आपको दे रखी है, पेंडुलम की लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ इट स्विंग, तो पेंडुलम की लेंथ दे रखी है। तो एक्चुअली जो पेंडुलम घूमता है तो वो कुछ ऐसे घूमता है, पेंडुलम जो घूमता है दोस्तों वो ऐसे घूमता है, इस तरीके से। यानी यहाँ पर पेंडुलम होगा, फिर कभी ये पेंडुलम यहाँ भी आएगा, फिर ये कभी पेंडुलम यहाँ भी जाएगा, इस तरीके से पेंडुलम अलग अलग पोजीशंस में होते हुए जाता है। ये इस पेंडुलम का बॉब है, बॉब होता है यानी मैसिव बॉडी जो इसके ऊपर लटक रहा होता है और झूल रहा होता है। और जो ये ऊपर दे रखा है बेटा, ये हमारे पास रेडियस है। तो मैं आपको बता दूं कि ये, अरे ये तो सर्कल नहीं बनता यार, ठीक है ये लो ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये जो दे रखा है ये रेडियस बन जाएगा, क्योंकि घूम तो इतना ही रहा है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, कितना दे रखा है 75 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है 75 सेंटीमीटर। और बेटा यहाँ पर स्विंग कितना कर रहा है, लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना दे रखा है, एक बार 10 सेंटीमीटर L की वैल्यू, एक बार 15 सेंटीमीटर L की वैल्यू, एक बार 21 सेंटीमीटर L की वैल्यू। L की वैल्यू बदल रही है, R थीटा आपको निकालना है और R फिक्स है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, बार बार वैल्यू पुट करो, सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। सो L 10 दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सॉल्व कर दिया 2/15 रेडियन हो गया। ऐसे ही 15 रखा तो 1/5 रेडियन हो गया, ऐसे 21 रखा तो 7/25 रेडियन हो गया। क्लियर है? तो चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको बोला था 30 से 35 मिनट्स के बीच में हम एक एक्सरसाइज निपटा लेते हैं, तो हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको लगता है कि यार उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। कुछ ऐसा लगा हो जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।